नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जे बॉबी। आज हमने फिर से मार्कंडेय तिवारी जी को बुलाया हुआ है और साथ ही दिल्ली से जो है हमारे साथ में मनोज पॉल जी भी आज जुड़े हुए हैं। आपको ये बताना चाहेंगे कि करीबन 1 महीना का करीब हो चुका है ये कंप्लेंट करके महिला, मगर अभी तक उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमें कई लोग जो है फ़ोन करके ये पूछ रहे हैं कि उसके ऊपर में आप आगे क्यों अपडेट नहीं दे रहे हैं और पुलिस इसमें क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। सवाल ये है, एक महिला पूर्व सीएस के ऊपर में जो है कंप्लेंट दर्ज कराता है, वो भी रेप का कंप्लेंट दर्ज करवाती है और गैंग रेप की भी कंप्लेंट है। उसमें कंप्लेंट में जो है गैंग रेप का भी जिक्र किया गया है और महिला इसमें अपना कंप्लेंट में बाकायदा ये बोली हुई है कि उन्हें जो है ऋषि के पास में जो है रिंकू और महेश जी जो है लेके गए थे और उसके बाद में ऋषि जी जो है उन्हें अपने ही गाड़ी पे, गाड़ी नंबर भी दिया हुआ है, गाड़ी में ही जो है सीएस के घर पे लेके गए थे। फिर वहाँ पे जो हुआ वो हम नहीं बताना चाहेंगे। उसके बाद में ऋषि जी ही जो है, मनोज जी हम आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये आपको मालूम होगा तभी हम लोग कुछ प्रश्न कर सकेंगे। तो उसके बाद में ऋषि की गाड़ी में जो है उन्हें जो है रिटर्न छोड़ा गया था। उसके बाद में दोबारा भी जो है ऋषि ड्रॉप किए थे उनको। उसके बाद में सीएस के ही जो टोयोटा गाड़ी है उसमें उसको लेडी को लेके गया था और टोयोटा गाड़ी में ही उन्हें रिटर्न छोड़ा गया दूसरे बार जब गए। तो उसके बाद लड़की का जो है स्टेटमेंट में एकदम क्लियर बताया गया है कि 2 जन को वो आइडेंटिफाई करती है। एक तो सीएस जो मुख्य सचिव थे, पूर्व मुख्य सचिव थे, उनका जो कुक थे उनको आइडेंटिफाई कर रही है वो, और उसके बाद में जो ड्राइवर थी जो पिकअप किया और ड्रॉप किए उनको आइडेंटिफाई किए। मगर बात यह है कि अभी तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मान लीजिए अंडमान का कोई आम व्यक्ति होता तो क्या उनके ऊपर एफआईआर नहीं होता। तो सवाल वहीं से शुरू करते हुए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मार्कंडेय तिवारी जी के पास में और जानते हैं इस कंप्लेंट के बारे में। मार्कंडेय जी, बहुत सारे सवाल हम आपके सामने भी रखे हैं और महिला जो कंप्लेंट करी है, पीड़ित महिला जो कंप्लेंट करी है, उसमें साफ उन्होंने ये बताया है, कंप्लेंट में बताई है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ। हमारा सवाल ये है, अगर अंडमान का कोई आम नागरिक होता तो क्या उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होती? ये जो बलात्कारी प्रशासनिक अधिकारी है, जो पहले के जो सीएस, ये तो इतना पावरफुल है कि वो सारे तरह से रास्ते बंद करके रखा हुआ है। अभी 1.5 महीना करीब होने वाला है, अभी तक पुलिस ने अभी तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं है। मामूली आदमी होता तो अभी तक वो 2 जुडिशियल कस्टडी भी पार कर दिया होता। हाँ, मोर क्या है कि जो बलात्कारी जो प्रशासनिक अधिकारी है, इसने कुछ लोगों को यहाँ हायर करके रखा हुआ है जी, हायर रखा है। वो केस को ट्रैक को बलात्कार से हटा करके अभी मार्कंडेय तिवारी के पीछे लगा हुआ है। जी, इनका इसमें आपके ही कुछ पत्रकार महोदय लोग हैं जो रेप के पीछे लगना चाहिए। अंडमान के लोकल होकर किसी को रेप का, बलात्कारी का साथ न दे करके उस महिला का साथ देना, वो नहीं करके टोटली को ट्रैक कर रहा है। जहाँ तक अभी हम पहले उनका बात ले लेते फिर रेप वाला मैटर में आते हैं। लास्ट एक वीडियो हम देखे थे, महिला पत्रकार का था। मेरे ख्याल से महिला पत्रकार का उम्र में मेरे सर्विस के बराबर भी नहीं होगी। यही सब आप लोग के पत्रकार लोग आतंकवादी को जी बोलते हैं और मैं तो ऐसा मार्कंडेय बोल रही, मार्कंडेय तिवारी जैसे उनके घर का कोई नौकर है। तो कम से कम ये शिष्टाचार तो हमारा भारतीय समाज सिखाता है। दूसरा है, उन्होंने मेरे वस्त्र के ऊपर भगवा रंग के बारे में बोला। उससे पहले मैं आप सबको पितृपक्ष का समय चल रहा है, मैं अनुष्ठान में हूँ, भागवत कथा चल रहा है। तो आप लोगों को कोई महाराज बाजार के पास जो शिव मंदिर है वहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आप सब परिवार आइए, वहाँ पर रोज भागवत कथा चलता है, भोग प्रसाद मिलता है। आप लोग आइए, उसे ज्वाइन करिए और पितरों का आशीर्वाद लीजिए ताकि आपके जीवन में सुख शांति बना रहे। हाँ, और भगवा रंग का तो जहाँ तक भगवा रंग का सवाल है, भगवा रंग तो क्या है, उगता हुआ सूरज का रंग है। हाँ, ये तो हर एक हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में सबको मालूम होना चाहिए। अब जहाँ तक आरएसएस का बात हुआ, आरएसएस कोई बैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं स्टूडेंट काल से ही, पढ़ने के टाइम से ही मैं आरएसएस के सदस्य रहा हूँ
मोर ओवर मैं कोई अलकायदा का सदस्य नहीं हूँ। हाँ, कि जिनको मेरे ड्रेस पे भी प्रॉब्लम हो गई, मेरे संबंध से प्रॉब्लम हो गई। मोर ओवर इन्होंने जो एक मेरे लिए नहीं, ये पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो बातें बोली हैं, जीपीएफ में करोड़ों रुपया, मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदया, जीपीएफ में मेरा 1 करोड़ रुपया नहीं है, जो बैलेंस है बाकी डिफरेंस है, आप चाहती तो दे सकती हैं। हाँ, और किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का जीपीएफ जो है उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा होता है, गवर्नमेंट काटती है। और ये कोई उगाही का पैसा नहीं है जो आपका पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जो उगाही करता था यहाँ पर, डकैत जो एक्सटॉर्शन करके लेके गया, वो पैसा नहीं होता है। ये आपने मेरे मार्कंडे तिवारी के लिए नहीं, ये पूरी गवर्नमेंट सर्वेंट कम्युनिटी इवन डीआरएम से लेकर के सबके बारे में ये आरोप लगाया है। इतना तो आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। मोदी सर आपको भी बता रहे हैं, हाँ, कम से कम पत्रकारिता में ये तो कम से किसी से पूछ लीजिए कि जीपीएफ में कोई पैसे जमा नहीं करता, तनख्वाह से कटा हुआ पैसा होता है, और करोड़ों बहुत से लोगों में कई करोड़ रुपए होते हैं। हाँ, और वो जो है उनकी जब उनको जरूरत होती है उससे वो काम में निकालते हैं या रिटायरमेंट टाइम लेते हैं। और जहाँ तक बेनामी प्रॉपर्टी का है और ये है, भैया कोई भी कर सकता है। मेरे तो ऑलरेडी सीबीआई मैटर कोर्ट में चल रहा है, आप बेनामी तो ले लीजिए, जिसको जो मेरा प्रॉपर्टी लेना ले लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप मेरा जो लगता है तिवारी का बेनामी है तो हम देने के लिए रेडी हैं, आप ले लीजिए, क्या करना। उसके बाद आप दूसरा इनका आरोप था वो पत्रकार मतलब सीएस रहने के टाइम में, अरे वो सीएस रहने के टाइम में किसी की हिम्मत था क्या? पत्रकारों का हिम्मत था कि वो इससे पूछ ले? हाँ, किसी की हिम्मत था? एक पत्रकार तो सिर उठाया था, 1.5 महीना जेल में रहा। हाँ, कोई गवर्नमेंट डीआरएम से लेकर के कोई आईएएस ऑफिसर तक सबका हालत खराब था। हाँ, जहाँ जो भी थोड़ा सा सिर उठाया सस्पेंड कर दो, टर्मिनेट कर दो या ट्रांसफर कर दो। ऐसे ट्रांसफर हुए हैं जहाँ पर उसका पोस्टिंग नहीं था, ऐसे लोगों का यहाँ निकोबार ग्रुप में हुआ जहाँ पर पोस्ट नहीं है। तो जो भी है हर एक लेवल क्रॉस किया था। इवन वो कहता आईपीएस ऑफिसर्स को बोलता था, आईएएस ऑफिसर्स जो आईपीएस ऑफिसर्स के जो उनके सबऑर्डिनेट थे, यू आर माय एलसीसीएन, उनको एलसीसीएन बोलता था। मैं जिसको इशारा करूंगा, अरे मार्कंडे तिवारी कौन सा चीज है? हाँ, ये तो जो उसके टाइम में हम जो किए होते तो मेरा और पूरा लड़की खानदान सबको, बच्ची का सबको गायब कर दिया होता। एक रॉस आइलैंड के पास में कितने दिन बारिश खड़े होते, जट्टी खाली रहती थी, जब तक इसको एक्सटॉर्शन का मनी नहीं मिलेगा जट्टी भिड़ने नहीं देगा। और वो जो सर ये सब बात आपको बताए कौन? क्योंकि आप सारे समाज में मालूम है, किसी के पास हिम्मत नहीं है, वो तो लोग हमको फीड करते हैं, हम बता रहे हैं जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाह रहे हैं कि बिजनेसमैन लोग आपको बता रहे हैं कि उनके साथ ऐसे बिजनेसमैन कस्टमर बता रहे हैं बालू का रेट 3200 से लेकर 4200 हो गया जी, तो कहाँ से एक्सटॉर्शन का मनी कहाँ गया? क्योंकि जब बिजनेसमैन जो है एक्सटॉर्शन द्वारा पैसा वहां देगा, उसका लागत मूल्य बढ़ जाएगा तो कस्टमर एंड में आएगा। ये सब तो पत्रकारिता में ये सब चीजों को देखना है कि कौन कौन सा चीज कैसा बढ़ रहा है। दूसरा है इसका देख लीजिए, जट्टी खाली रहे जब तक पैसा। अच्छा, मोर पर ये तो क्राइम यहाँ हुआ ही है, देश के लिए कितना बड़ा क्राइम है। हमको जो भी फॉरेन से जो सामान इंपोर्ट करते हैं डॉलर में पेमेंट होता है। जी जी जी, आप पिछले बार भी बताया बार जो है इतना दिन खड़ा रहा तो ये जो भी एजेंसी है उसको जो है डॉलर में दिया, तो यहाँ तो अपना तो पैसा उसका गया ही है, फायदा का पैसा कमाई का गया ही है। उसके बाद सरकार का पैसा भी गया, सरकार का जो है रिसोर्सेस है डॉलर का जो है उससे भी गया। तो इस तरह का तो ये है इसका करता। हाँ, जहाँ तक महोदया ने हम बोला, मैं तो ऐसे नारी शक्ति के बहुत ही हाथ जोड़ के उनसे मतलब वो करता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ नारी शक्ति की, मैं तो देवी का उपासक हूँ। फिर भी जो उन्होंने आरोप लगाया उसको जवाब देना जरूरी है। जहाँ तक पेपर का बात है, भाई मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरे सब्जेक्ट में आप हमसे डिस्कशन कर लीजिए। हाँ, डिस्कशन कर लीजिए, एक दिन क्या हम 2 दिन तक बात करेंगे। हाँ, आप लोग का पेशा है भाई पत्रकारिता, आप जो पत्रकार हैं आपका अपना फील्ड है, आप आधा घंटा नहीं 1 घंटा नहीं, आप 24 घंटा बोल सकते हैं। मैं आपकी प्रतिभा के बारे में कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो अपना बात बोल रहा हूँ, जो हमको पॉइंट मिलेगा भाई पॉइंट के लिए हमको देखना है। हाँ, जो आप हमसे डिबेट करना चाहते हैं, मेरी प्रतिभा को देखना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग मैटर में आइए। हाँ, हम आपको कंटिन्यूस 2 दिन तक बोल के दिखाएंगे। हाँ, और जैसे पहले कंप्लेंट वाला जब आपको बता ही दिए, यहाँ पर तो बोलिए ना कि सर एक डीआरएम से लेकर आईएएस ऑफिसर तक किसी का हिम्मत नहीं था कि कोई आगे यहाँ पर कुछ बोले उसके बारे में। हाँ, और दूसरा है पत्रकारिता में अब ये रेप का केस को इसमें भिड़ाने की जरूरत नहीं है।
एकलता बीच में मार्कंडे तिवारी को भीड़ का मैटर ला सब ये बोल रहा है कि सर कहीं ना कहीं आपके वजह से ही कंप्लेंट हुई है करके मार्केट में ये बात चल रहा है। तो मेरे जैसे कंप्लेंट नहीं आई है, कंप्लेंट जो जैसा कर्म करेगा जी, तो कर्म जो किया उसके ऊपर कंप्लेंट है। मार्कंडे तिवारी तो रेप नहीं किया भैया, कंप्लेंट जो रेप किया उसके ऊपर है जी। अच्छा हाँ, तो इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है। देखिए अभी इतना महीना 1.5 महीना से आराम से बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है उसका। हाँ, इसी आपको एक मालूम होगा, एक बिजनेसमैन जो है वो जो बोट लेकर के आया था जी, आप पिछले बार भी बताया था, बोट लेकर के आया था, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसके सपोर्ट में एक मंत्री ने लेटर लिखे थे। क्या हुआ, इसका इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है जो रेपिस्ट जो चंबल का डाकू पूर्व जो अधिकारी है, कि वो मिनिस्टर को लेटर वापस लेना पड़ा मजबूरी में दबा कर। तो किसका हिम्मत था यहाँ पर उसके रहते कुछ कर दे। तो सर ये साथ में हमारे साथ में जो है मनोज पाल जी भी जुड़े हैं। मनोज जी आप मार्कंडे तिवारी जी से कुछ सवाल करना चाहिए? एक दो बार बात सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। आप लोग पत्रकार हैं, मैं दूसरे पत्रकार महोदय से भी बोलूंगा, इन्वेस्टिगेशन आप क्यों नहीं करते? आप मार्कंडे तिवारी का जीपीएफ और बैंक बैलेंस और भैया एंटी करप्शन से पहले पार हुआ, बाद में सीबीआई है मेरे पीछे, अभी दोबारा लगाइए। हम तो बता एनआईए को लगाइए मेरे पीछे, मुझे कोई इतराज नहीं है। हाँ, दूसरा है कि ये आपको पॉइंट दे रहा हूँ ना, लास्ट पॉइंट जितना दिए थे क्यों नहीं पता किया आप लोग? अभी दे रहा हूँ कि एक बंद डिस्टिलरी जो पांडिचेरी में थी, उसको जो बलात्कारी आईएएस ऑफिसर था, इसने एक आदमी के बेनामी नाम पर लिया, पांडिचेरी में ले करके 100 करोड़ का ऑर्डर दिया। 100 करोड़ ऑर्डर दे करके वहां से शराब आता है अंडमान जी, अंडमान आता शराब, पहले शराब की बिक्री जो है 35-40 लाख रुपया पर डे थी, उसके रहते अभी का हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसके रहते 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गया था। आपको एक आइलैंड के बारे में बताएंगे, कैम्बेल बे आइलैंड है, सबसे दूर एकदम दूर दराज का आइलैंड है। वहां पर जितना पॉपुलेशन है उससे फालतू तो वहां डेली शराब बिक्री होती है। कितना होता है आज का एवरेज देखेंगे उनके टाइम का, तो एक आदमी 2 लीटर शराब पीता है वहां पर, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, इतना सेल है वहां। क्या होता है उस टाइम इनके दबाव से इंस्ट्रक्शन था वहां से, भाई प्राइवेट बोट से स्मगलिंग करके कैसे भी ट्राई। मार्कंडे जी आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, आप भी देखे होंगे, हम लोग भी एक चीज देखे कि आज के डेट में जो है अंडमान निकोबार में ऐसा ब्रांड आने लगा है, अगर आप लिकर में देखोगे वो पहले कभी देखे नहीं होंगे और लोग पीते भी नहीं होंगे। पार्टनरशिप है ना इसका बेनामी, वो जितने आ रहा है, एक प्राइवेट एक आदमी रखा है, साउथ इंडिया का एक आदमी उसको रखा है, इस बेनामी इसी के नाम में, हाँ उसी के नाम में डिस्टिलरी खरीद। हरिदास का नाम कहीं ना कहीं, नाम तो नहीं बोलेंगे, किसी का नाम नहीं बोलेंगे, वो तो आपका काम है, वो सब नाम बोलना आपका काम है, मेरा काम है हम आपको बता दिए, क्लू बता दिए। तो आप तो ये सब तो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड चेक करिए। हम आपको लास्ट टाइम भी जीएसटी कलेक्शन के बारे में बोले थे, इसके बारे में बोले थे, अभी दारू के बारे में बताए, ये सब आप देख लीजिए। हाँ, मेरा तो सबसे आप पत्रकारों से, अंडमान का आम जनता से यही हाथ जोड़कर यही निवेदन है, आगे नवरात्र भी आ रहा है, हाँ 2 दिन के बाद में नवरात्र आ रहा है, तो यही है कि आप लोग सब मिल करके वो पीड़ित महिला का साथ दें, ना कि वो बलात्कारी का। हाँ। और सवाल ये भी है कि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप सामने आ रहा है मगर पीड़ित महिला सामने नहीं आ रही है। पीड़ित महिला जो जब तक एफआईआर नहीं होता, अब कुछ नियम होते हैं, उनको दिया हुआ है, पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ है, हाँ न्यायालय अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। जब तक हम वहां से हमें कोई वो न मिलता तब जाया जाएगा, देखा जाएगा, तब आंदोलन चलेगा, क्या करना क्या। कोई बोल रहा है कि आप अगर मार्कंडे जी से कुछ सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ नहीं, मैं तो देखिए, मैं मार्कंडे जी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए क्रिमिनल केस में कभी डिले नहीं होना चाहिए। आपको कोर्ट में जाके बोलना पड़ेगा कि इतना डिले क्यों हुआ है एफआईआर रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि हमारे पास देखिए 3 चीज है। आप मुझे बुलाए तो मैं पब्लिक भी कुछ जाने, कुछ इंफॉर्मेशन पता चले, मार्केट जिसी को भी पता होगा शायद, ठीक है, सबको पता चले। देखिए एक तो क्या है कि पहले हम लोग जब भी कोई कंप्लेंट करते हैं एसएचओ को बस कंप्लेंट करते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है, जो मार्केट जी ने करा। फिर क्या करा, एसएचओ ने कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करा, इसीलिए क्या करा, कंप्लेंट को और एक कंप्लेंट किया एसपी को कि सर एसएचओ को हमने कंप्लेंट कर दिया। वो एसएचओ का जो कंप्लेंट है उसको अटैच करके एसपी को कंप्लेंट करना पड़ता है कि देखो सर हम लोगों ने जो है एसएचओ को इन्फॉर्म किया, एसएचओ कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर एसपी भी कुछ नहीं करे, जस्ट से देखो रेप इज अ सीरियस इशू,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विशाखा गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट है, उसने क्लियरली बोला है कि पुलिस ऑफिशियल जो है, एसएचओ जो है, कभी भी ये रेप और जैसा सीरियस क्राइम है इसमें नहीं बोल सकते। अगर बोले तो वो जो पुलिस ऑफिशियल है उसको 166A में उसको बुक किया जा सकता है, ही इज पनिशेबल ऑफेंस, मतलब एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है इंक्लूडिंग द एसएचओ के अगेंस्ट। एकदम क्लियर है, क्योंकि मेरा अगेंस्ट पे एक था, मेरा अटैक हुआ था तो अगेंस्ट पे पुलिस ने एके सिंह था, उसे एफआईआर करने से रजिस्टर कर दिया। मैंने सीजीएम कोर्ट में करा तो सीजीएम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन सेशन जज को सेशन जज बोला ठीक है इसमें तो केस होता है 166 में, क्योंकि उसको सजा भी होगा। जी यहाँ पे तो गिरा, क्योंकि ही इज हिज ऑफिशियल ड्यूटी है उसका एफआईआर रजिस्टर करना, इवन दो इट इज फेक होने से भी एफआईआर रजिस्टर करना उसका राइट है। एफआईआर रजिस्टर करने का, देखो ये जो एफआईआर होता है ना, एफआईआर का नीचे कॉलम होता है, उसमें लिखा रहता है कि तुम्हारा कोई इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट सबमिट करो कि उसमें कोई तुम्हारा एविडेंस मिला नहीं मिला। अगर एविडेंस नहीं मिला है तो उसको लिख दो कि एविडेंस नहीं मिला, तो एफआईआर को हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर क्या करेगा जो ऑपोजिट पार्टी, जो विक्टिम है, ये क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा कि सर देखो ये पुलिस ठीक से इंक्वायरी नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एविडेंस होने के बाद भी फिर कोर्ट उसको सोचेगा क्या करना। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है, देखो अंडमान में सिर्फ एक मार्केट जी का अकेला का केस नहीं है, पूरा सारे अंडमान निकोबार में ही ऐसा है कि कोई भी अगर केस करता है पुलिस नहीं करता है, ठीक है। फिर कोर्ट सोचेगा कि वो जो एसएचओ जो मना करा उसको पर एक्शन लेना क्या लेना, तो ऐसा पूरा आगे का प्रोसीजर कोर्ट उसको मॉनिटर करता है, क्योंकि यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है। पुलिस अगर नहीं करता तो कोर्ट जाना पड़ता है। देखो ये पुलिस और कोर्ट के बीच में आता है, फिर वकील का पास जाना पड़ता है। अभी अगर आप वकील का पास जाए तो अंडमान में क्या है कि पूरा यूनियन बना के एक अच्छा सिस्टम बना के रखा है कि पैसा खाने के लिए बना हुआ है। अभी क्या करता है, बहुत सारे व्यक्ति है जो जाते भी है ऐसे करके। एक लड़की मैं खुद मिला हूं, एक लड़की रोती है, उसको मारा है, उसका पूरा मेडिकल इंजरी रिपोर्ट है, सब कुछ है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं करा। तो क्या करा उसने, वकील का पास गया। वकील क्या करता है, पैसा ले लेता है, लेके बोलता है कि देखो हमने सब फाइल कर दिया, रिजेक्ट हो गया, ये हो गया। एक्चुअली क्या है, आदमी यहाँ में गलती करता है, क्योंकि आदमी का नॉलेज नहीं है करके। आदमी को हमेशा वकील के ऊपर भरोसा नहीं करना है, वकील को नहीं। मैं नहीं बोल रहा कि सारे वकील खराब है, देयर आर गुड एडवोकेट्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखो मैं लिखता हूँ वकील के, इसका मतलब ये नहीं कि अंडमान में सारे वकील खराब है ना, ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि फिर तो कोर्ट चले नहीं पाएगा। देखिए ये पूछना चाहेंगे कि ये केस में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा केस है, क्योंकि पूर्व जो चीफ सेक्रेटरी थे उनके ऊपर में बड़ा आरोप लगा, और एक महिला द्वारा जो है ये आरोप लगाया है कि वो उनको साथ में जो है रेप किए है, ऐसा करके कंप्लेंट है। तो इस एक केस में आपको क्या लगता है कि क्या क्या करना चाहिए? हाँ ठीक है, मैं बताऊँ अभी हुआ क्या है। लड़की ने आरोप लगाया, मेरे पास एफआईआर कॉपी भी है, मतलब एफआईआर का जो लड़की का कंप्लेंट कॉपी है। कंप्लेंट तो इतना सीरियस है क्योंकि इसमें 4 आदमी का नाम आ रहा है, ठीक है, मैंने लिख के भी रखा हूँ। एक है रिंकू जो होटल ओनर है, ठीक है, एक है हमारा ऋषि जो लेबर कमिश्नर है और चीफ सेक्रेटरी है, और एक है जो महेश यादव, जो 4 जन, ठीक है। इसमें लड़की ने स्पेसिफिकली टाइम बताया, कब उसको लेके गया, कौन लेके गया, कहाँ में लेके गया, सीएस का घर में कौन पहुंचाया, कौन रेप करा, सारे चीज को लड़की ने कंप्लेंट में एकदम स्पेसिफिकली डिटेल में बताया है। यहाँ में तो ग्राउंड ही नहीं बनता कि पुलिस रिजेक्ट करता है, सोचिए, फिर भी पुलिस इसमें मना कर रहा है एफआईआर करने में, ठीक है। तो इसमें जो है नेक्स्ट स्टेप जो आता है, मतलब मार्कंडेय जी तिवारी को करना चाहिए था। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ मार्कंडेय जी तिवारी को जो करना है कि अभी अगर एसपी नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट जाइए, 153 में कोर्ट में जाके कंप्लेंट रजिस्टर करिए कि सर इसमें 2 चीजें है, इसमें एफआईआर करने के लिए डायरेक्शन, और उसमें क्या है कि सीजीएम जो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, देखिए सारे पुलिस को खरीद सकता है, जज को तो नहीं खरीद सकता ना, क्योंकि जज लोगों का क्या होता है ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके मतलब इसमें इसका शुरू में आदमी को पता चलना चाहिए। जज लोगों का क्या सिस्टम होता है, जो जज लोगों का ना एसीआर एनुअल रिपोर्ट बनता है, उसमें क्या करता है, हाई कोर्ट का जो जज होता है, ये लोग कोई भी जो ऑर्डर पास करता है, तो सीजीएम हो गया, सेशन जज हो गया, ये लोग का कोई भी ऑर्डर रैंडमली उठा के इसको चेक करता है कि इसने ऑर्डर सही पास करा कि नहीं करा। अगर उससे कोई भी गलत उल्टा पुल्टा ऑर्डर पास करता है जिसमें इवन दो जेन्युइन है, तो इसमें क्या करता है, उसको बहुत प्रमोशन ही नहीं होता। मैं आपको लिस्ट मेरा पास है, वो कितना क्या है कि वो लोग 30 में मार्क देता है, 5 मार्क, 4 मार्क, 3 मार्क भी है जो जज का ऊपर, तो प्रमोशन नहीं होता है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है जज लोग। इसीलिए जज लोग क्या करेगा, हमेशा वही करेगा जो एज पर लॉ है। कभी भी हम लोग सोचते हैं कि लोकल आदमी हम लोग सोचते हैं कि देखो ये अच्छा वकील पकड़ोगे तो केस जीत जाओगे, खराब वकील पकड़ोगे तो ऐसा, अच्छा वकील खराब वकील, अच्छा खराब, ये सब कोई मैटर नहीं करता, जज को सब पता रहता है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ जज सब वही करेगा जो एज पर लॉ होता है, ठीक है।
और नेक्स्ट बात है, जो मार्केंडेय तिवारी जी को जो करना चाहिए था, एक 156(3) में सीडीएम कोर्ट में एक एप्लीकेशन देना चाहिए था, एप्लीकेशन। और उसमें क्या लगेगा, उसमें एसएचओ को जो कंप्लेन किया, कंप्लेन का कॉपी रखेगा, कॉपी लगेगा, और जो एसपी को कंप्लेन करा, एसपी का कॉपी लगेगा, ये दोनों कॉपी को डाल के। लेकिन मार्केंडेय तिवारी की अगर अभी 1-2 महीना होने के बाद भी आज तक नहीं करा है, मुझे पता नहीं क्या रीजन है, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे पता, देखो ये जो रेप है ना, ये सिर्फ ऑर्डिनरी रेप केस है ही नहीं, दिस इज ए स्कैम। लड़की को, भोला वाला लड़की को घर में बुला के मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दूंगा बोल के, ये टाइम में सोचिए ऐसा। देखिए सब, मैं ये लड़की का जो बैकग्राउंड मैंने जो पता करा, मैं कंप्लेंट का ऊपर बेस करके, मैं जो सोर्स से बता रहा हूँ, लड़की जो है, मतलब उसका पापा फैमिली, मतलब उसका फैमिली में बहुत परेशानी है ना, फैमिली प्रॉब्लम है, उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स है। देखिए जब कोई भी ऐसा कांड होता है ना, तो क्या होता है, किसी का भी देखो मेंटल कंडीशन हमेशा सेम नहीं रहता है, सब किसी का मेंटल कंडीशन सेम नहीं रहता, कोई वीक पॉइंट में आ जाता है। जो एक लेडी है ना, एक लड़की होता है, ये कोई लड़का लोग जैसे इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो झांसे में आ गया, उसको बुला के लेके गया कि तुम सीएस से मिलने चलो, हम तुम्हें जॉब देंगे। अब उसका घर में लेके जाके उसको अगर कोई ड्रिंक देता है, अगर लड़की बेहोश हो जाता है, और बेहोशी के हालत में अगर कोई लड़की से रेप करता है, तो हम लोग ये लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते ना, इसमें हम लोग लड़की को ब्लेम, इसमें अंडमान में हुआ क्या है, यहाँ में जो सीएस को ब्लेम करना चाहिए वो छोड़ के जो जर्नलिस्ट लोग हैं, ये ब्लेम कर रहे हैं लड़की को कि लड़की क्यों चला गया, है ना। अभी सोचो, मैं अगर मैं अच्छा जो लॉ जानता हूं, मैं अगर जानता हूं, मैं अगर कोई लड़की का अंडमान का पहला पूछा कि मैं बोलूं लड़की परेशानी है, मेरे को फोन करा कि देखो मैं परेशानी में हूं सर, मेरे को थोड़ा हेल्प चाहिए, मैं अगर बोलूं अरे तुम दिल्ली में आ जाओ, मैं तुमको कोर्ट लेके जाऊंगा, मैं यहाँ से हेल्प कर दूंगा, मैं बोल के लाऊं, और मुझे कोई होटल में रुकाओ, मैं उसको ड्रिंक दूं, बेहोशी की हालत में रेप करूं, तो ये गलत होगा ना। वो तो वही हो जाएगा, लड़की परेशानी में है, हम उसका फायदा उठा रहे हैं, तो इसमें एफआईआर क्यों नहीं होगा। हमें तो सीएस के अगेंस्ट में भी एफआईआर होता है, लेकिन पुलिस क्या करता है, देखिए ये चीज अंडमान में अब सारे पब्लिक को जानना पड़ेगा। अंडमान एंड निकोबार पुलिस जो है, ये पूरा अनप्रोफेशनल पुलिसिंग है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार का जो पुलिसिंग है, मैं सारे नहीं बोल रहा हूँ, जो मेजोरिटी है, फिर अगेन मैं बोलता हूँ, देखिए दो होता है, एक है 50-50, एक है 80-20। मैं बोल रहा हूँ जो अंडमान का जो पुलिस है, ये लोग 80% जो है अनप्रोफेशनल है। इसीलिए देखिए, एक होता है जमीन, अंदर से आवाज आना, ये होता है अंदर से आवाज आना। आप बोलिए, ये मार्केंडेय तिवारी का क्या लगता है, आपका क्या लगता है, मेरा क्या लगता है, ये मैटर नहीं करता। ये कोई लड़की का सवाल है, ये किसी का भी बहन, बेटी, माँ, किसी का भी हो सकता है। आप सोचिए 21 साल का लड़की है, उसको कैसा लग रहा होगा, वो कितना बड़ा सदमा में होगा जब उसके साथ रेप कर रहा है, वो किसको बोले। ये लड़की लोगों का कहना एक प्रॉब्लम होता है कि बोलना भी नहीं चाहता है, बहुत मुश्किल से बोलता है। उसको 2 पुलिस सिक्योरिटी देके रखा है, ओनली बिकॉज ही फाइल ए कंप्लेंट। ये कौन सा सिक्योरिटी है बताओ। इसका मतलब ये है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि रेप सिर्फ फिजिकल टच या फिजिकल रिलेशन से लिमिटेड नहीं है। रेप का मतलब है कोई एक लड़की का सोल को टच करना, लड़की का यहाँ में सोल को टच करना। और इसका जो सोल है, कभी बॉडी से अलग अगर हो भी जाए, लेकिन सोल कभी मरता नहीं। इसका मतलब क्या है कि लड़की जब तक मर नहीं जाता, उसके साथ में ये बात हमेशा रहेगा कि ये मेरा साथ हुआ था। सोचिए, वो कभी 80 साल का भी हो जाए, तब भी मरने से पहला दिन तक ये बात याद रखता है। इसीलिए रेप केस में रजिस्टर होना उसका फंडामेंटल राइट सिर्फ नहीं है, ये पुलिस का ड्यूटी भी है कि उसमें एफआईआर, फेक केसेस में भी एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ही खराब लग रहा है, क्योंकि मेरा फैमिली में भी बहुत जन पुलिस में है। मुझे पता नहीं कि अंडमान पुलिस में इतना रॉड कैसे लगा है और इसका रीजन क्या है। अगर देखिए, हम काम कर सकते हैं, किसी का इन्फ्लुएंस में आके, किसी का दबाव में आके काम कर सकते हैं। कभी कभी हमें गवर्नमेंट पोजीशन में रहकर करना ही पड़ता है, लेकिन इतना नीचे भी नहीं गिरना चाहिए। तो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, बस यही मुझे कहना है। और सर से मुझे यही रिक्वेस्ट है कि सर इसमें छोड़िएगा मत, हम आपके साथ हैं। जब तक आप लड़ना चाहो, मैं आपके साथ में हूं, लेकिन कभी भी इसमें सच्चाई बाहर आना चाहिए कि ये जॉब और स्कैम है कि नहीं है। अगर इस तरह करके अगर ये रेप करा है और कितना लड़की लोगों को करा है, और इसमें सजा भी मिलना चाहिए। लास्ट तक आप लड़िएगा, हम लोग सारे अंडमान। अगर ये लोग कोई बोले कि आपको गवर्नमेंट जॉब से बाहर निकाल, आप करप्ट हो, तो आप भी बोलो, हम भी आपके नाम में कंप्लेन फाइल करें कि सीबीआई इंक्वायरी किया जाए। क्यों नहीं करता है सीबीआई इंक्वायरी? बताइए, सीबीआई इंक्वायरी करो। आपके पास पुलिस का ईडी है, सीबीआई है, एंटी करप्शन है। अंडमान को कल भी कोर्ट से ऑर्डर पास करके दिखाओ कि मार्कंडेय तिवारी जी जो है, मार्कंडेय तिवारी जी ने
क्राइम करा है, करप्शन करा है। ये देखिए, अगर अंडमान में करप्शन है ना, मार्कंडे जी तिवारी अकेला नहीं है, कितना तहसीलदार है, कितना आईएएस ऑफिसर है, कितना आईपीएस ऑफिसर है। ये जो पहले का जो डीसी था ना, जिसने सिंगापुर में होटल बना के रखा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, मेरे को सब पता है। क्यों? क्योंकि फोटो वीडियो नहीं है करके मैं उसको पब्लिक नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर करना है, मार्कंडे जी तिवारी अकेला नहीं है, सबको पकड़िए आप मार्कंडे तिवारी जी ने क्या रेप केस कर दिया, आप सारे आपको रिसोर्सेस लेके आपने सोचिए, सारा मीडिया को एक पेपर में अपना रिस्पॉन्स लिख के भेज रहा है। आपको क्या प्रॉब्लम है? वही रिस्पॉन्स लेके आप कोर्ट में पहुंच जाओ, क्या प्रॉब्लम है? आपका तो पैसा भी इतना है, आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। एक चीफ सेक्रेटरी का पास पैसा कम है क्या? उसका बेटा भी सुप्रीम कोर्ट का वकील है, बेटी भी सुप्रीम कोर्ट का वकील है, मुझे सारे आइडिया है। सिर्फ ये नहीं, मैं अंदर का बात भी बता रहा हूँ। ये चीफ सेक्रेटरी ने लड़की लोगों को पूरा स्टाफ रखा अपना घर में, एलजीसी वगैरह होता है, ये लोगों से भी बदतमीजी करते हैं। लोगों ने फोन करके मुझे खुद बोला है, आप बताइए, रात भर लोगों को बैठा के रखते हैं, रात को 10, 11, 12 बजे तक। अभी ये लोग बोलता नहीं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये लोग का जॉब चला जाएगा अगर ऐसे लड़ेगा तो। अब पता है, अभी वो लड़की लोगों के आप बोल सकते हो कि नहीं कुछ नहीं, वो ऐसी है, कुछ नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं आप? बोलिए। आप चीफ सेक्रेटरी को देखिए, एक कहावत है, एक मुझे एक हाईकोर्ट का जज ने बताया था, मुझे आज भी याद है, एक सिटिंग जज ऑफ द कलकत्ता हाईकोर्ट, जिसने बताया था, देयर आर गुड जजेस, देयर आर बैड जजेस, देयर आर गुड लॉयर्स, देयर आर बैड लॉयर्स, देयर आर गुड इंजीनियर्स, देयर आर बैड इंजीनियर्स, है ना? अच्छा और खराब आदमी है, सारे आदमी अच्छा है, सारे आदमी खराब है। मनोज जी थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम इनसे भी बात कर लेते। मार्कंडे जी, सब लोग मेरे से ये सवाल कर रहे हैं कि मार्कंडे जी जो है एक केस को कंप्लेंट को लेके कोर्ट क्यों नहीं गए, और ये भी मार्केट में चल रहा है कि आप जो है 5 करोड़ की मांग की है और उसका सेटलमेंट हो रहा है, सेटलमेंट की ओर आप जाने चाह रहे हैं, ऐसा करके मार्केट में काफ़ी सारे लोग ये बात उठा रहे हैं। और हमसे स्पेशली जो है फ़ोन करके बताया है कि आप जब बात होगा नेक्स्ट बार कभी भी मार्कंडे जी से, तो आप ये सवाल जरूर कीजिए कि आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। देखिए, बातें तो कई तरह की उठेंगी। जैसे मैं आपको बताऊँ, पितृपक्ष चल रहा है, मैं थोड़ा अनुष्ठान में हूँ। हाँ, अनुष्ठान में हूँ, अनुष्ठान मेरे 2 दिन में खत्म हो जाएगा। इसका बीच में मैं थाने गया था, एसएचओ साहब से बात करके आया, उन्होंने बोला कुछ जल्दी कुछ रिजल्ट बताएंगे। मगर वक्त इतना क्यों लग रहा है? जैसे कि आप ही खुद बोले कि 1 महीने से ज्यादा हो गए। डिले नहीं, देखिए जो है मैटर जो है, जो मेरा संज्ञान में आया, हमको भी कंप्लेंट करने में डिले हुआ, तो मेरा भी फर्ज ये होता कि भैया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी थोड़ा टाइम दे दिया जाए। और 1 महीने का टाइम बहुत ज्यादा होता है सर। कुछ नहीं अभी सर, ये कि पहला सवाल हम लोग स्टार्ट किए तो उसी से स्टार्ट किए थे कि अगर मान लीजिए अंडमान का कोई गरीब व्यक्ति होता, नहीं तो साधारण कोई व्यक्ति होता, तो क्या उसके ऊपर में एक्शन नहीं हुआ होता? जरूर उसके ऊपर होता जी। वही तो बोले थे, वो जो जब अगर पुलिस वाले अगर बलात्कारी और चंबल के जो डाकू है प्रशासनिक अधिकारी, वो तो इतना पावरफुल है, मिनिस्टर का लेटर वापस कराया था। वो तो अच्छा कि हम इस टाइम में किए कंप्लेंट, उसकी जाने के बाद, नहीं तो क्या है, जाने के बाद ही तो जाने के टाइम ही वाले हुआ था। एक्चुअली जब वो लास्ट 25 तारीख को उसके मुंह से बात निकली थी क्या क्या, वो तो मैं गया था उसके चैम्बर से, तभी उसके बाद ठीक है, पुलिस को भी हम सफिशिएंट टाइम दिए, पुलिस को सफिशिएंट टाइम दिए, देख लेंगे जिस दिन हम समझ लेंगे कि नहीं होगा हम कोर्ट जाएंगे। और मैं आप सबको बता रहा हूँ, दीपवासियों को बता रहा हूँ, मीडिया पर्सन्स को बता रहा हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मार्कंडे तिवारी के पास ऊपर छत नीचे जमीन है, और कोई चीज का हमारा कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं, रोटी का दाल रोटी मिलने से बस है। हाँ, साधारण जिंदगी आप जी लेंगे। हाँ, वो तो जेल जाने से भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी चल लगता है कि हमने कुछ करप्शन किया, ऐसा किया, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या जो डाल दीजिए। हाँ सर, महिला जो है, पीड़ित महिला जो है, इसमें क्लियर बोले कि 2 जन है उन्होंने इस सारा कुछ रिकॉर्ड में, जैसे मनोज पाल जी ने बोला ना, अरे मनोज पाल जी उसके घर का सीसीटीवी कैमरा देखेंगे तो वहाँ पर कुत्ता मालिश करने के लिए 2 आदमी रखा हुआ था, आपको नहीं मालूम है? कुत्ता को जो आदमी कुत्ता का मालिश करता था, वो कहीं अपने बच्चे के सिर में तेल नहीं लगाया होगा। ये तो सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए, तो सारा कैमरा के ऊपर थे कि एक आदमी सेक्रेटरीट में घूम नहीं सकता था, ऐसा हालत था। और बदतमीजी का तो लेवल ही क्रॉस कर लीजिए। अरे ऐसे जो बिजनेसमैन जो गए थे होम मिनिस्टर से मिलने के लिए, वहां पर बात करके वहां से टीम आकर के यहाँ सही रिपोर्ट लेके गई, ये बिजनेसमैन वापस नहीं आ रहे थे। जब तक ये रहेगा तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। एक क्या पत्रकार, महिला पत्रकार बोलती है कि ऐसा नहीं किया, ऐसा जैसे बन रही वैसे उसकी शरीफ अभी देखिए, अभी देखिए अंडमान का बिजली का पोजीशन धीरे धीरे ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी देखिए उसके टाइम में क्या पोजीशन था, अभी ठीक हो रहा है।
अरे जेई जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर घुसते थे चैम्बर में, देखो तेल चोर लोग, डीजल चोर लोग आ गया, डीजल चोर लोग आ गया, ये तो इसकी वर्डिंग होती थी। हाँ। तो वो जो है निहायत ही मतलब बता रहे हैं ना, चंबल का डाकू, एक्सटोर्निस्ट, उगाही खाली करना, यही उसका धंधा था और कुछ कोई काम नहीं कर रहा। वो जिंदगी में क्या उसका मिनिस्टर लेटर देखिए ना, 10-12 साल तो ऐसे आइडल पड़ा हुआ था उसका, जो पुराना लेटर आप देखेंगे उसका 10-12 साल, इसको पोस्टिंग वोस्टिंग मिलती नहीं थी, जहाँ मिलेगा तो यही धंधा करेगा। अरे इवन तो ये भी खबर है मनोज पाल जी, आप जो पता करेंगे, ये फॉरेन नेशनल लेकर के आता था यहाँ पर, फॉरेन नेशनल की लेडी, उसका इंडियन हो, हाँ, तो वो आते थे हेलीकॉप्टर में, दोनों साथ में जाएंगे, वो तो हेलीपैड में ले लीजिए, हैवलत जाएंगे, कभी नील जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे लोग। हाँ, अब वो फॉरेन नेशनल था कि इंडियन नेशनल था नहीं मालूम, इस सारे सबके पास रिकॉर्ड है। कोई बोलेगा किसके वाइफ, सेकंड वाइफ की, थर्ड वाइफ है, कोई बोलेगा कि मतलब ये गर्लफ्रेंड है। सर मगर अभी तक जो है हमारा सवाल का जवाब नहीं मिला, 5 करोड़ का जो बात चल रहा है उस पर क्या जवाब देंगे आप? अरे भैया 5 करोड़ का बात, 5 करोड़ कोई ईडी है ना आपके पास? हाँ, मार्कंडेय तिवारी को तो झाड़ सकते हैं आप, अभी हम बोल के दिखा रहे हैं। नहीं, लोग ये बोल रहे हैं कि आप 5 करोड़ का मांग किया, 5 करोड़ नहीं दे रहे करके जो है, इसी तरह के पत्रकार जो है जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसी तरह के हैं, इसी तरह के 5 करोड़ कोई चीज होता है, 5 करोड़ कितना जीरो है हमको भी नहीं मालूम जी, ठीक है। मगर मार्केट में ये बात चल रहा है क्योंकि आप जो कोर्ट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लोग सोचेंगे कि जैसे मतलब फटाफट नाचो कूदो, चलो एक ही बार में काम खत्म हो जाए, लेकिन हमेशा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एकदम बराबर ग्रेजुअली चलिए। क्या लग रहा है कि पुलिस कब तक इसके ऊपर पे कार्रवाई करेंगे? पुलिस ने हमें समय दिया है जी, वो हमें यह पुलिस प्रणाली और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। और जैसे मनोज पाल जी ने बहुत अच्छा पॉइंट्स बताया, हम उसमें अमल करेंगे, हमको जाना ही है। हाँ, कल हमको एक ही वो भी मिला था कि मतलब हाई कोर्ट डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है, शायद एक यूट्यूब में देखे थे, डायरेक्ट 153 जैसे सेक्शन बता रहे हैं, 153 में सीजन चले जाएंगे। हाँ, लेकिन हम बताए ना, हम धार्मिक काम छोड़ के, जैसे इससे पहले जिनमिया मिशन का प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पर हम व्यस्त थे, अभी व्यस्त है, उस एडवोकेट से मिलने जाना, शाम को ही जाना, तो हम थोड़ा सा व्यस्त है। मगर आप ये जो लड़ाई है उसको जारी रखेंगे? लड़ाई ये तो न्याय का प्रक्रिया है, किसी की भी, मेरा ऐसा नहीं, कोई भी पीड़ित है, पीड़ित के लिए हम कभी भी आखिरी में यही कहना चाहते हैं, आप पत्रकार महोदय से, लेडी पत्रकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बात में जो है वो पत्रकार महोदय के पास वो हम मार्कंडेय तिवारी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करके, हम जो बताया उसमें इन्वेस्टिगेशन करने से आपका टीआरपी और बढ़ता जी। मार्कंडेय तिवारी का तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लिया। मनोज जी कुछ बोल रहे हैं सर, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सारे पब्लिक जो है अंडमान क्या आपका ऊपर होप लगा के बैठा है कि आप कुछ करेंगे, नहीं, आप अगर डिले करते हैं, सुनिए सर, आप अगर डिले करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा शक आदमी का आपका ऊपर जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट? He was waiting for something, है ना, कि आप कोई चीज ये तो नहीं वेट कर रहे हो कि आपको रिस्टेट करे, इसके लिए प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हो, तो ये नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे से बहुत बड़े हो, आप मेरे को ये बताना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपको पुलिस के ऊपर, देखिए पुलिस के ऊपर आपको पता है 2 पैसे का भरोसा नहीं है, ना तो मुझे है, ना तो बॉबी जी को है, ना तो आपको है, देखिए वो करे कुछ भी करे, एक वीक और भरोसा। मनोज जी ऐसा नहीं है कि हम लोग को भरोसा नहीं है, भरोसा है, मगर क्या कि इतना वक्त क्यों लग रहा है? भरोसा का लिमिट जो क्रॉस हो रहा है, 1 वीक का भरोसा करेंगे। अच्छा, रीइंस्टेटमेंट के चक्कर नहीं सर, हमें नौकरी करनी ही नहीं है। पहला बात है कि हमको तो खाली भैया मेरा कोर्ट का ऑर्डर है, इम्प्लीमेंट कर दीजिए, हमको कोई इनका वो जो करना था तो हम एक केस एफआईआर में इशू कंप्लेंट में नहीं आते, मेरा तो ऑर्डर हो गया, तो उसके बाद मैं इसमें गए, इसमें जो गया कंप्लेंट हुआ, जो हमको होता था हम 2 मिनट बाद जाते, भैया मेरा पहले हो जाए, हमको चाहिए भी नहीं सर, नहीं सर, मैं मेरा बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरा बात और बॉबी जी बात को भरोसा होना चाहिए कि अगर पुलिस ने इस तरीके का कंप्लेंट नहीं, एक दिन वो एफआईआर कॉपी लेके जाके सबको बताएंगे, देखिए मैंने, हमें भरोसा आएगा। अभी ऐसा केस है जहाँ आप बोल रहे हैं यही, नहीं, आप ये चीज 1 महीना पहले से बोल रहे हैं, सही है कि नहीं बॉबी जी? बोलिए, 1 महीना पहले से बोल रहे हैं, हमें देखिए हम आपको छोड़ ही दिया क्योंकि हमने सोचा कि पता नहीं इसमें क्या होगा। मनोज जी, ये केस को भी हम बार क्यों लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है मार्केटिंग जी, जैसे आप बार बोल रहे हैं
कि चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे यहाँ के जितने भी अंडमान निकोबार के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, लेबर्स, डीएम से लेकर सभी को कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हम लोग एज ए रिपोर्टर या एज ए न्यूज़ चैनल का जो एडिटर इन चीफ के नाते मैं ये बोलना चाहूँगा, हम लोग कई सारे सुने हैं इनके किस्से, कई सारे हमारे पास में शिकायत आते थे उस समय भी, मगर कोई केस सामने नहीं आते थे। जब एक केस सामने आया तो हम लोग चाहते हैं कि वो सामने आके और उसके ऊपर में जो यहाँ पे करके गए, चाहे वो बिजनेसमैन को करके गए हो, यहाँ के जितने भी तमाम लोगों को करके गए परेशान, तो उनके ऊपर में 100% उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होगी, जरूर होगी। हमको खाली यही है, आप लोग से, पत्रकारों से, दीपवासियों से, स्पेशली महिला पत्रकारों से भी मतलब यही मेरा रिक्वेस्ट है भैया कि आप लोग पीड़िता महिला का साथ दीजिए, ना कि बलात्कारी प्रशासनिक अधिकारी का। हाँ, और अगला मीटिंग, अगला जो हमारा एपिसोड हम बार बार तो नहीं, और आप लोग बार बार मीडिया आपको चांस ही नहीं देते, प्रॉब्लम यही है ना। उनका तो अपना यूट्यूब चैनल है, वो तो कभी भी खड़ा होकर बोल देती हैं। हाँ, लेकिन हमको तो नहीं, हम तो उसी दिन देना चाहते थे, लेकिन क्या है, ठीक है चलो आप धार्मिक अनुष्ठान में बिजी हुए थे, चलो आप हमको चांस दिए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू मनोज। जनता से अपील करता हूँ भाई, आप लोग सब जो है बलात्कारी ऑफिसर, ठीक है सर, लेकिन मेरे आपसे एक ही विनती है, लेकिन लास्ट में मेरे को आपसे एक ही विनती है कि सर आप एफआईआर करिए, और नेक्स्ट बार जब आपसे मिले तो हमें मतलब एक हफ्ता में आप हफ्ता का टाइम दिए कि हम लोग एफआईआर को लेकर डिस्कस करें। बस सर ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। सर 25 तारीख अमावस्या पार हो रहा है, देखिए मेरी गाड़ी देख रहे हैं आप। हाँ, तो हमारे अनुष्ठान में है, तो अगला बार हम 3 से में भी मिलेंगे और बाद में फिर आपका विदिन वीक हम ये करेंगे सर। हाँ मनोज जी, देखिए उम्मीद के साथ हम लोग अभी ये जो प्रोग्राम है उसको हम लोग हैंड करेंगे कि आने वाले जो एक हफ्ते के बाद में मार्कंडेय जी जो है लेंगे, अगर पुलिस अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो कोर्ट के माध्यम से उनके ऊपर जो भी उनके ऊपर एक्शन होगा वो लेने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। अभी मां शक्ति का उपासना आ रहा है, मां शक्ति के साथ ही करेंगे सर। मां शक्ति के भी आ रहा है उपासना से, नवरात्र चालू हो रहा है, नवरात्र में ही स्त्री के लिए, महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए काम करना है सर। हाँ, और इसी में नवरात्र में ही हो जाएगा। देखिए सर, बॉबी ने आपको, आपके लिए बॉबी ने लड़की के लिए, देखिए मैं भी आपको लड़की को भी मिला नहीं ना, तो मुझे लगता बॉबी ने मिला, हम लोगों ने आपके लिए, मैं आपसे भी मैं कभी जानता नहीं चाहता, लेकिन आप लोग बहुत हमने भागा कि इसीलिए कि इसमें सच्चाई आप लोगों को जो ये बदमाश, हमको पुलिस पर अभी तक तो भरोसा ही है, तो हम इस उसी सम्मान में चल रहे हैं कि लोग, हम तो डीजीपी से लेकर डीजीपी एसपी जो जज देना दे दिए, बात कर ली है, नहीं होता कभी जो एक हफ्ता का टाइम है आपके पास में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक हफ्ता के अंदर में कुछ आप ऐसा कदम उठाइए ताकि जो है यहाँ के जनता जो आपके ऊपर में शक कर रहे हैं 5 करोड़ का और बाकी जो भी है वो शक जो है दूर हो सके। जरूर। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।